हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फास्टैग रिवीजन कर रहे हैं। फास्टैग रिवीजन में हम सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कर रहे हैं। इसमें हमने लेसन नंबर 1 का कर लिया है। लेसन नंबर 1 का नाम था हमारा इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, हम दूसरा लेसन का फास्टैग रिवीजन करेंगे। हमारा जो अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये हमारा लेसन नंबर 2 का नाम है। तो देखते हैं लेसन नंबर 2 का फास्टैग रिवीजन। तो सबसे पहले हमारा जो है सॉइल फेस, मृदा प्रावस्था क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रकृति में चाहे जो भी है उसमें हमारा एक पाया जाएगा वाइड पाया जाएगा और दूसरा पाया जाएगा सॉइल पार्टिकल। मतलब जो हमारा मृदा पाया जाता है, मृदा के 2 भाग होते हैं। पहला होता है वाइड, मतलब जो बीच में खाली स्थान होता है, और दूसरा होता है सॉलिड पार्टिकल, जो हमारा ठोस कण होता है। वाइड जो होता है, वाइड में हमारा 2 चीज़ हो सकता है। एक हो सकता है वाटर हो सकता है या फिर एयर हो सकता है, और दोस्तों फिर दूसरा हमारा होता है सॉलिड पार्टिकल होता है, ठोस कण होता है। तो देखते हैं प्रकृति में उपस्थित मृदा में ठोस कण तथा रंध्र उपस्थित होते हैं। इन रंध्रों में जल तथा वायु भरी होती है। मतलब जो प्रकृति में जल उपस्थित होता है, प्रकृति में जो मृदा उपस्थित होता है वो हमारे 2 होते हैं। पहला होता है वाइड होता है और दूसरा हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है। वाइड में हमारा वाटर पाया जा सकता है या फिर एयर पाया जा सकता है, और दूसरा सॉलिड पार्टिकल होता है। अब देखते हैं दोस्तों फेज डायग्राम। क्या देखेंगे? फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम या फिर प्रावस्था आरेख कहते हैं इसको। तो फेज डायग्राम हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं फेज डायग्राम? फेज डायग्राम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों 3 फेज डायग्राम और दूसरा होता है 2 फेज डायग्राम होते हैं। फेज डायग्राम हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 फेज डायग्राम और दूसरा होता है 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है कि सबसे ऊपर एयर वाटर सॉलिड, मतलब 3 फेज डायग्राम में हमारे तीनों होते हैं। एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। सबसे ऊपर हमारा एयर होता है, फिर उसके ऊपर वाटर होता है, फिर उसके नीचे सॉलिड होता है। इसे हम पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, आंशिक संतृप्त मृदा भी कहते हैं। और 2 फेज डायग्राम में क्या हो सकता है? 2 फेज डायग्राम में हमारा वाटर के साथ सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं या फिर एयर के साथ हमारा सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं। मतलब एक बार हमारा वाटर हो सकता है और एक बार हमारा एयर हो सकता है। ये 2 फेज डायग्राम होता है। 2 फेज डायग्राम को सैचुरेटेड सॉइल भी कहते हैं, और ये जिसमें हमारा एयर होता है और वाटर नहीं होता है उसे ड्राई सॉइल, मतलब शुष्क मृदा कहते हैं। प्रावस्था आरेख वह काल्पनिक आरेख है जो सॉइल सैंपल में उपस्थित ठोस कण, जल तथा वायु को अलग अलग स्पष्ट रूप दिखाता है। तो हमारा प्रावस्था आरेख सॉइल फेज डायग्राम क्या होता है? प्रावस्था आरेख वह काल्पनिक आरेख है जो सॉइल सैंपल में उपस्थित ठोस कण, जल तथा वायु को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाता है। वो हमारा फेज डायग्राम होता है। फेज डायग्राम हमारा 2 होता है। एक होता है 3 फेज डायग्राम और एक होता है 2 फेज डायग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रावस्था आरेख फेज डायग्राम क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसको प्रदर्शित करना देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इस साइड दोस्तों हम टोटल वॉल्यूम, मतलब आयतन प्रदर्शित करते हैं, और इस साइड हम वेट प्रदर्शित करेंगे। तो कुल मिला के टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, और इसको जब अलग अलग प्रदर्शित करेंगे एयर का वॉल्यूम, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इसको VA से प्रदर्शित करेंगे, और इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको दोस्तों VW से प्रदर्शित करेंगे, और इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसको VS से प्रदर्शित करेंगे। और इस साइड हम टोटल वेट प्रदर्शित करेंगे, और जैसे अलग अलग प्रदर्शित कर रहे हैं तो हो जाएगा वेट ऑफ एयर मतलब WA, इसी प्रकार वेट ऑफ वाटर WW,
फिर वेट ऑफ सॉलिड WS। तो कुल मिला के ये हमको अब इधर देख लेते हैं क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल W से टोटल वेट ऑफ सैंपल, मतलब कुल जो हमारा सैंपल होता है, चाहे हमारा टू फेज डायग्राम हो या फिर 3 फेज डायग्राम हो, उसको टोटल वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इसको कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार WA वेट ऑफ एयर, WW वेट ऑफ वाटर, WS वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कुछ हमारा जो रिलेशन निकलेगा, जैसे हम टोटल वॉल्यूम को निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जोड़ देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। इसी प्रकार टोटल वेट को यदि हम निकालना चाहें तो टोटल वेट के लिए हम वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड को जोड़ देंगे तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाएगा। और VV क्या है? VV है वॉल्यूम ऑफ वाइड, मतलब रंध्रों का कुल आयतन। इसको उसमें हमारा क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को यदि जोड़ देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाइड निकल जाएगा, जिसको वॉल्यूम ऑफ वाइड को VV से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसी से अभी हम परिभाषाएं निकालेंगे। जो रिलेशन रहेगा वेट संबंधित, रिलेशन रहेगा वॉल्यूम संबंधित रहेगा। तो अब हम देखते हैं जो सैचुरेटेड सॉइल मतलब संतृप्त मृदा क्या होती है, इसको देख लेते हैं। वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण तथा रंध्रों में केवल जल उपस्थित होता है संतृप्त मृदा कहते हैं। वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण तथा रंध्रों में केवल जल उपस्थित होता है, रंध्र में हमारा एयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर उपस्थित होता है, उसे संतृप्त मृदा कहते हैं। ये हम फेज डायग्राम बनाए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और इधर VW रहेगा, VA नहीं रहेगा, सैचुरेटेड सॉइल में VA नहीं रहेगा। तो फॉर सैचुरेटेड सॉइल WA का मान 0 और VA का मान VA है ही नहीं है तो हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जब टोटल वेट निकालेंगे WA प्लस WW प्लस WS, मगर हमारा दोस्तों WA का मान 0 है तो हमारा बचेगा WW प्लस WS। और फिर इसी प्रकार टोटल वॉल्यूम निकालें तो हमारा VA का मान कुछ नहीं है, 0 है, और फिर VW प्लस VS होगा और इसका जो टोटल वॉल्यूम निकलेगा VW प्लस VS निकलेगा। मतलब सैचुरेटेड सॉइल में हमारा टोटल वेट जो निकलेगा WW प्लस WS और टोटल वॉल्यूम निकलेगा VW प्लस VS निकलेगा। ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल हुआ। अब दोस्तों देखेंगे ड्राई सॉइल शुष्क मृदा, वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण तथा रंध्रों में केवल वायु उपस्थित होता है शुष्क मृदा कहते हैं। ड्राई सॉइल क्या होता है या शुष्क मृदा क्या होता है? इसमें हमारा एयर होता है, वाटर नहीं होता है। जो हमारा रंध्र होता है मतलब वाइड होता है, उसमें सिर्फ एयर होता है और हमारा वाटर नहीं होता है। तो इसका जब फेज डायग्राम बनाएंगे तो नीचे हमारा सॉलिड पार्टिकल है ये रहेगा और ऊपर हमारा एयर है, ऊपर हमारा एयर है, वाटर नहीं रहेगा। इसको यदि VA और इसको VS से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर ड्राई सॉइल बराबर देखेंगे, हमारा जब वाटर है ही नहीं है तो VW का मान 0 होगा, WW का मान 0 होगा और VA का मान भी 0 होता है। तो W टोटल वेट निकालेंगे तो VA का मान 0 प्लस WW का मान 0 प्लस WS, तो टोटल वेट जो हमारा निकल आएगा WS निकल आएगा। इसी प्रकार टोटल हम दोस्तों वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वाइड निकालेंगे मतलब VV निकालेंगे तो हमारा क्या होता है? VA प्लस VW होता है, मगर VW का मान है ही नहीं है अर्थात 0 है तो हमारा VV बराबर VA हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा दोस्तों टोटल वॉल्यूम निकालें तो VA प्लस VS, क्योंकि ये VW का मान 0 है तो इतना हमारा ड्राई सॉइल में हो जाता है। अब दोस्तों देखेंगे, पहले हमने देखा सैचुरेटेड सॉइल फिर ड्राई सॉइल, अब देखेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। इसको देखते हैं ये क्या होता है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल।
वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण तथा रंध्रों में वायु तथा जल दोनों उपस्थित होते हैं आंशिक संतृप्त मृदा कहते हैं, मतलब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। इसको 3 फेज डायग्राम दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा तीनों है, एयर भी है, वाटर भी और सॉलिड है। तो इधर से टोटल वॉल्यूम और इसको अलग अलग प्रदर्शित करेंगे, VA, इधर VW, VS और इसी प्रकार WA, WW प्लस WS। जब इसको निकालेंगे दोस्तों तो टोटल वेट बराबर है, मतलब कैपिटल W बराबर है WA प्लस WW प्लस WS, मगर यहाँ हम मान लेते हैं कि WS का मान 0 है, WW का मान इसमें हम 0 मान लेते हैं कि जो हमारा वाटर का वेट है बहुत कम है, तो हो जाएगा हमारा W बराबर WW प्लस WS। इसी प्रकार टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो VA प्लस VW प्लस VS हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड VS वॉल्यूम बहुत 0 मान रहे हैं, तो VV बराबर हो जाएगा, ये हमारा टोटल वॉल्यूम का है, ये VV वॉल्यूम ऑफ वाइट का है, VA प्लस VW हो जाएगा। तो पार्शली सैचुरेटेड में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखेंगे हम वॉल्यूम रिलेशन। सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम रिलेशन में वाइड रेशियो क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो को हिंदी में कहते हैं रिक्तता अनुपात। रिक्तता अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब VV/VS होता है। वॉल्यूम रिलेशन में वाइड रेशियो, मतलब वाइड रेशियो को ई से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा होता है E बराबर VV/20। इसको देखते हैं हमारी सॉइल सैंपल रिक्त रंध्रों के आयतन, मतलब VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड, तथा ठोस कणों के आयतन VS के अनुपात को रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो कहते हैं। इसे दोस्तों ई से प्रदर्शित करते हैं। VV क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाइड है, VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, E बराबर VV/VS है। रिक्तता अनुपात को यदि परसेंटेज में दर्शाते हैं तो E परसेंटेज VV/VS इंटू 100 से गुणा किया जाएगा। नोट VV बराबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा VV बराबर यदि लिखें तो VV बराबर VA प्लस VW होता है। इसको हम 3 फेज डायग्राम में आपको बताए हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर VA प्लस VW होता है। रिक्तता अनुपात का मान, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से मगर तैयारी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। रिक्तता अनुपात का मान ठोस कणों के इकाई आयतन में उपस्थित रिक्त स्थानों के बराबर होता है। मतलब जब हमारा क्या हो, ठोस कणों के इकाई आयतन, जब VS का मान हमारा 1 हो तो इकाई आयतन उपस्थित रिक्त स्थानों के बराबर होता है। रिक्तता अनुपात जितना अधिक होगा मृदा में रिक्त स्थानों का परिमाण उतना ज़्यादा होगा, अर्थात VS बराबर 1 होगा। तो इसको फेज डायग्राम से दर्शाएं तो VV प्लस VS, और ये हमारा VV है और ये हमारा VS है। इसको पूरा लिखें तो VV प्लस VS। यदि हम VS का मान 1 कर रहे हैं तो हमने VS के 10 पर 1 लिख दिया, तो क्या होगा VS, V के स्थान पे E लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं VV बराबर V हो सकता है, कब हो सकता है जब VS का मान 1 होता है, तो इसका E कर दिए यहाँ और वहाँ N होगा। कुल मिला के आपको इसमें से रिक्तता अनुपात की परिभाषा याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है सांद्रता, पोरोसिटी क्या होता है इसको देखते हैं। मृदा पिंड सॉइल सैंपल में कुल रंध्रों के आयतन VV तथा मृदा पिंड के कुल आयतन V के अनुपात को सांद्रता पोरोसिटी कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। N बराबर हमारा हो जाएगा VV/V हो जाएगा। इसको VV क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड है, और V क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है, अर्थात पोरोसिटी को N से प्रदर्शित करते हैं। N बराबर हमारा हो जाएगा VV/V हो जाएगा। नोट, पोरोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू वाइड रेशियो से कम होती है, अर्थात N
लेस देन ई होता है। अब इसका जो हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, रिक्तता अनुपात तथा सन्नतता में संबंध, इसको हमने दोस्तों विस्तार पूर्वक आपको समझाया, इसको आप वीडियो देख सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों डिग्री ऑफ सेचुरेशन, संतृप्त मादा, हम वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम रिलेशन हम सबसे पहले हम लोग वॉइड रेशियो देखा, पोरोसिटी देखा, और तीसरा अब हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब संतृप्ति मात्रा। किसी मृदा पिंड सॉइल सैंपल में संतृप्ति मात्रा मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जल रंध्रों के आयतन, जल रंध्रों के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर व मृदा में उपस्थित कुल रंध्रों के आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को संतृप्त मादा कहते हैं। इसे एस से या फिर एस आर से प्रदर्शित करते हैं, मगर दोस्तों हम इसको एस से ही प्रदर्शित करेंगे। तो एस बराबर हमारा हो जाएगा वी डब्ल्यू अपान वी वी हो जाएगा। यदि हम इसको दोस्तों परसेंटेज में प्रदर्शित करें तो वी डब्ल्यू अपान वी वी इंटू 100 हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं इम्पॉर्टेंट मगर जो एग्ज़ाम की तैयारी के दृष्टि से है। यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल संपूर्ण खाली स्थानों में जल उपस्थित हो अर्थात मृदा वी वी बराबर वी ए प्लस वी डब्ल्यू होता है। जब हम जानते हैं सिर्फ जल उपस्थित हो तो इसमें एयर नहीं है तो एयर का मान 0 हो जाएगा, तो वी बराबर वी डब्ल्यू अर्थात हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 100% होगा जब हमारा जल भरा होगा पूरे वाइड में। फिर है यदि मृदा पिंड सॉइल सैंपल संपूर्ण रंध्रों वाइड में हवा भरी हो अर्थात मृदा का जल आयतन शून्य हो तो V बराबर वी ए प्लस वी डब्ल्यू, वी बराबर वी ए प्लस हमारी अब क्या है सिर्फ एयर भरा है तो अर्थात हमारा जल नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो वी बराबर वी ए। तो इस प्रकार जब इसको करेंगे तो एस से डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान हमारा 0% आएगा, अर्थात डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान 0 से 100% के बीच होती है। वायु के लिए मृदा संतृप्त अवस्था कहलाती है। यह हमने 3 जान लिया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर वाइड ऑफ रेशियो, फिर पोरोसिटी। अब दोस्तों चौथा देखेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब प्रतिशत वायुरंध्र। मृदा पिंड सॉइल सैंपल में वायु के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर तथा कुल आयतन के अनुपात टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, को प्रतिशत वायुरंध्र परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। इसे NA से प्रदर्शित करते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को दोस्तों NA से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा NA बराबर VA अपान V हो जाएगा। NA बराबर VA अपान V इंटू 100 जब हम परसेंटेज में प्रदर्शित करेंगे। तो कुछ नोट देख लेते हैं। ड्राई सॉइल में परसेंटेज एयर वाइड का मान पोरोसिटी के बराबर होता है। N बराबर VB अपान V, N बराबर VA प्लस VW और N बराबर VA प्लस 0, VW का मान 0 है तो N बराबर NA हो जाएगा। मतलब पहला जो नोट है कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान पोरोसिटी के बराबर होता है, कब? ड्राई सॉइल में। फिर सेचुरेटेड सॉइल में परसेंटेज एयर वाइड का मान 0 होता है। NA बराबर VA अपान V, N बराबर VA इंटू 100 से 0 से गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। ये हमने परसेंटेज ऑफ एयर वाइड देख लिया। हम वॉल्यूम रिलेशन देख रहे हैं, 4 देख चुके हैं। पांचवा हमारा है एयर कंटेंट। पांचवा क्या है? एयर कंटेंट। मृदा पिंड सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन मतलब VA तथा रंध्रों के कुल आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को वायु अंश एयर कंटेंट कहते हैं। इसे AC से प्रदर्शित करते हैं। AC बराबर हमारा हो जाएगा VA अपान VV हो जाएगा। ये एयर कंटेंट हुआ। खुद देख लेते हैं हमारा एयर कंटेंट का मान। सेचुरेटेड सॉइल में क्या होगा? सेचुरेटेड सॉइल में हमारा AC एयर कंटेंट का मान हमारा 0 हो जाएगा। और फिर ड्राई सॉइल में क्या होता है? ड्राई सॉइल में AC का मान हमारा 1 होता है। और इसी प्रकार पार्शली सेचुरेटेड में क्या होता है? AC का मान 1 से छोटा होता है। यह था हमारा दोस्तों वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन में सबसे पहले हमने जाना वाइड रेशियो, फिर पोरोसिटी, फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर एयर कंटेंट। तो इस प्रकार हमने
और फिर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। तो 5 जाना है, ये आप परिभाषा ज़रूर याद कर लीजिए और किससे क्या दर्शाते हैं इसको आप रटिए मत, सिर्फ ये देख लीजिए कि किससे क्या दर्शाते हैं, उसी हिसाब से याद करके आप लिख दिए, फिर वहाँ कुछ में कुछ ज़रूर लिख लेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम रिलेशन देख चुके, अब वेट रिलेशन देखिए। तो दोस्तों वेट रिलेशन में सबसे पहला हमारा है वाटर कंटेंट, मतलब जलांश किसे कहते हैं। मृदा पिंड सॉइल सैंपल में उपस्थित जल के भार मतलब वेट ऑफ वाटर तथा ठोस कणों के भार WS के अनुपात को जलांश वाटर कंटेंट कहते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी स्मॉल w बराबर वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड, मतलब मृदा पिंड में उपस्थित जल के भार वेट ऑफ वाटर तथा ठोस कणों के भार वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यदि परसेंटेज में प्रदर्शित करें तो हम 100 से गुणा कर देंगे। इसका मान क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। ये हमारा वेट ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हुआ। अब देखेंगे यूनिट वेट या फिर डेंसिटी क्या होता है। मृदा प्रतिदर्श सॉइल सैंपल में कुल भार मतलब टोटल वेट मतलब कैपिटल W तथा कुल आयतन मतलब वॉल्यूम को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं के अनुपात को इकाई भार यूनिट वेट कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? गामा से प्रदर्शित करते हैं। यह हम गामा है, गामा बराबर W/V होता है। इसका जो मात्रक होता है MKS में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा CGS में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमने इकाई भार क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है, कुल मिला के टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को यूनिट वेट कहते हैं। दोस्तों अब देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, इकाई भार के प्रकार। हमने देख लिया यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट के प्रकार देखेंगे। मृदा प्रतिदर्श सॉइल सैंपल में कुल भार मतलब टोटल वेट तथा उसके कुल आयतन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को इकाई भार यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। इकाई भार यूनिट वेट निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बल्क यूनिट वेट, स्थूल इकाई भार, दूसरा होता है ड्राई यूनिट वेट, शुष्क इकाई भार, और तीसरा होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, और चौथा होता है सबमर्ज यूनिट वेट। मतलब यूनिट वेट कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट होता है। अब देखते हैं बल्क यूनिट वेट क्या होता है। समान अवस्था में कुल भार टोटल वेट तथा कुल आयतन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को स्थूल इकाई भार बल्क यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा B से प्रदर्शित करते हैं। बल्क यूनिट वेट का समान अवस्था, इसको समझते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ मिट्टी होती है वो फील्ड से लाया जाए तब उसका टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। दोस्तों बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट में सिर्फ इतना अंतर है कि यूनिट वेट जो रहता है उसमें हमारा कोई भी सॉइल हो सकता है, मगर बल्क यूनिट वेट में क्या होता है कि जो हमारा फील्ड से लाया गया है सॉइल उसका टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। बल्क यूनिट वेट को गामा B से प्रदर्शित करते हैं, W/V हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट यूनिट वेट हुआ। बल्क यूनिट वेट के बाद हमारा है ड्राई यूनिट वेट। इसको कहें हिंदी में तो शुष्क इकाई भार। ड्राई सॉइल के ठोस कणों के भार तथा मृदा प्रतिदर्श के आयतन V के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा D से प्रदर्शित करते हैं। बल्क यूनिट वेट को गामा B से प्रदर्शित करते हैं और ड्राई यूनिट वेट को गामा D से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा WS/V हो जाएगा। इसी प्रकार फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है? संतृप्त मृदा में कुल भार तथा इसके कुल आयतन के अनुपात को सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। सैचुरेटेड बराबर हो जाएगा वेट किसका? सैचुरेटेड का अपान टोटल वॉल्यूम। तो इस प्रकार लिख सकते हैं VS प्लस WS प्लस W/V। सैचुरेटेड बराबर हो जाएगा WS/V प्लस W/V। इसको लिख सकते हैं ड्राई यूनिट वेट, इसको लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये पहले हमने देखा बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, फिर तीसरा सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा दोस्तों है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट।
मृदा का पानी में भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इससे गामा सब SUB इसको ये हो जाएगा वेट सबमर्ज का अपान टोटल वॉल्यूम, या फिर लिखें सबमर्ज W टोटल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर घटा दें और फिर टोटल वॉल्यूम, तो कुल मिला के हो जाएगा दोस्तों सबमर्ज बराबर W/V, ये हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कुल मिला के यूनिट वेट हमारे 4 होते हैं। पहला होता है बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, फिर सबमर्ज यूनिट वेट। ये चारों यूनिट वेट हमने देख लिया है। अब दोस्तों कुछ और परिभाषा देखते हैं। जैसे हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है इसको देख लेते हैं। सॉइल सैंपल के इकाई भार तथा पानी के इकाई भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं या यूनिट लेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? सॉइल सैंपल के इकाई भार तथा पानी के इकाई भार के अनुपात को दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं या यूनिट लेस होता है। तो G से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमारा गामा है, ये यूनिट वेट है, गामा W है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। नोट, मृदा के लिए G का मान 2.6 से लेकर 2.7 के मध्य होता है। इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए मतलब अकार्बनिक मृदा के लिए G बराबर 2.5 to 2.7 होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कार्बनिक मृदा के लिए G का मान 1.5 होता है। ये परिभाषा हुई दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अब दोस्तों देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉइल, मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व। इसको दोस्तों G से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया गामा S/गामा W, मतलब सॉइल सॉलिड ऑफ सैंपल, मृदा कणों के इकाई भार यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा S, तथा जल के इकाई भार यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W के अनुपात को मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। फिर है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल सैंपल में बल्क यूनिट वेट तथा पानी के यूनिट वेट के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसे GT या फिर GB से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो जाएगा गामा B या फिर गामा T, ये हो जाएगा गामा W बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। और सबसे आखिरी में हमारी जो परिभाषा है दोस्तों डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी घनत्व सूचांक। ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात मतलब E मैक्सिमम तथा समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात के अंतर E, तथा ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात तथा सघन अवस्था में मृदा के न्यूनतम रिक्तता अनुपात के अंतर का अनुपात घनत्व सूचकांक कहलाता। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। ID बराबर हो जाएगा E मैक्सिमम माइनस E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। यह फार्मूला आपको याद रखना है। E मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ लूज स्टेट सॉलिड। E मिनिमम क्या है? मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ कंप्लीटेड स्टेट सॉइल। और E क्या है? वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट। तो दोस्तों ये लेसन नंबर 2 का हमारा जो भी हमारा डिफिनेशन था वो समाप्त हो गया, मतलब जो परिभाषा था वो समाप्त हो गया। अब दोस्तों बचता है हमारा जो न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन। इसको हमने दोस्तों जब पढ़ाया है विस्तार पूरा तो उसमें कराया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा लेसन नंबर 2 फास्ट ट्रैक रिवीजन समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हम दोस्तों फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन में एक लेसन को एक वीडियो में हम समाप्त कर रहे हैं। हमने पहला लेसन समाप्त कर दिया है, दूसरा लेसन भी समाप्त हो गया, अब हम तीसरा लेसन समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।